नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कैसा है ये बंधन अनजाना भाग 18 में। कहानी को विस्तार से समझने के लिए कहानी के पिछले भागों को ज़रूर सुनें। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अब तक आपने सुना कि देवनंदिनी की शादी किसी और लड़के से करवाने की मन में ठान लेता है। अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। नंदिनी ने देव से 2 दिन से कोई बात नहीं की। बात करना तो दूर, वो देव से नज़रें मिलाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी। मन तो उसका बहुत कर रहा था कि वो देव से बात करे, उसके पास बैठे, मगर हिम्मत नहीं कर पा रही थी। नंदिनी के बात ना करने से देव को ऐसा लग रहा था कि नंदिनी उसकी हरकत से नाराज है, इसलिए ना तो उसकी तरफ देखती है और ना ही कोई बात करती है। देव ऑफिस जाता, नंदिनी उसे खाना देती, नाश्ता देती, मगर ना उससे बात करती और ना ही उससे नज़रें मिलाती। लेकिन जब दिल किसी पर आ जाता है तो उसे देखे बिना कैसे रह पाता है। वो भीड़ में भी अपने दिलदार को ढूंढ ही लेता है। यही हाल नंदिनी का भी था। देव ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। नंदिनी पीछे खड़ी आईने से देव को निहार रही थी और उसका स्पर्श याद कर शर्मा जाती है। जब देव की नज़रें नंदिनी को उसे देखते हुए देख पाती, वो अपनी नज़रें चुरा लेती है। देव मन ही मन सोचता है, नंदिनी, तुम्हारा मुझ पर नाराज़ होना जायज़ है। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मुझे जैसे इंसान के साथ यही होना चाहिए। नंदिनी, तुम्हारी बेरुखी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। माना कि मैं बहुत बुरा हूँ नंदिनी, मगर तुम्हारा मुझसे बात न करना मुझे बहुत तड़पा रहा है। देव की आंखें नम हो जाती हैं। देव का सामान बेड पर रखकर नंदिनी किचन में चली गई। देव नीचे उतर कर आया। सब लोग डाइनिंग टेबल पर देव का इंतजार कर रहे थे। नंदिनी के बात न करने से उसका मन बहुत उदास था। दादी माँ को डाइनिंग टेबल पर बैठा देखकर देव दादी माँ के पैर छूते हुए उनका हाल पूछता है। दादी माँ आशीर्वाद देते हुए बोली, जुग जुग जियो मेरे बच्चे, सदा खुश रहो। आजा लल्ला, बैठ मेरे पास। कैसा है तू? तेरा कारोबार कैसा चल रहा है? मीना, घर की नौकरानी, को आवाज़ देते हुए बोली। मीना, जल्दी से नाश्ता लेकर आओ। देव की आंखें नम थीं, इसलिए वो दादी माँ से नज़रें चुराते हुए बोला, दादी माँ, मुझे भूख नहीं है, आप नाश्ता कीजिए, मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। इतना कहकर वो बिना नाश्ता किए ऑफिस के लिए जाने लगा। कौशल्या देवी ने देव का हाथ पकड़ लिया और उसके मुंह की तरफ देखते हुए बोली, क्या बात है लल्ला, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अपनी दादी माँ को नहीं बताएगा? कौशल्या देवी की बात सुनकर देव झेंप गया और झूठी हंसी हंसते हुए बोला, दादी माँ, आप भी पता नहीं क्या क्या सोचने लगती हो। कुछ नहीं हुआ है मुझे। कंपनी में थोड़ी गड़बड़ी चल रही है, लेकिन मैं बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर दूंगा। आप चिंता मत कीजिए, बस जल्दी से पूरी तरह ठीक हो जाइए। देव की बात सुनकर नंदिनी भी किचन से बाहर आ गई थी। उसे पता था देव किस बारे में बात कर रहा है। नंदिनी अपने मन में, देव, मैं जानती हूँ तुम किस गड़बड़ी की बात कर रहे हो। तुम्हारी परेशानी अब मेरी परेशानी है और मैं बहुत जल्द ये पता लगा कर रहूँगी कि वो कौन है जो कंपनी में करोड़ों का घपला कर रहा है। देव बिना नाश्ता किए अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल गया। देव को जाता देख नंदिनी रोकने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाती है और मुंह से हल्की सी आवाज़, देव। मगर तब तक देव नंदिनी से इतनी दूर पहुंच गया था कि नंदिनी के रोकने की आवाज़ उसे सुनाई नहीं दी। विकास डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करते करते सब बातें सुन रहा था, मगर बीच में कुछ नहीं बोला। नाश्ता खत्म होते ही दादी माँ के पैर छूकर वो भी ऑफिस के लिए निकलकर भाग गया, क्योंकि देव उसका गाड़ी में इंतजार कर रहा था। देव का यूं बिना नाश्ता किए चले जाना नंदिनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने भी नाश्ता नहीं किया। दादी माँ सब समझ रही थी। कौशल्या देवी, नंदिनी बेटा, जरा मुझे मेरे कमरे तक छोड़ दे। ये बुढ़ापा भी ना इंसान को कितना लाचार बना देता है। नंदिनी कौशल्या देवी से बोली, अरे दादी माँ, ऐसी बातें क्यों करती हो? आप लाचार नहीं हो, हम हैं ना आपका ख्याल रखने के लिए। कहते हुए कौशल्या देवी का हाथ पकड़कर उनके कमरे में ले जाने लगी। तभी कौशल्या देवी मायूस होकर उसे देखकर बोली,
तू मेरा कब तक ख्याल रखेगी बेटी? एक दिन तो तू हमें छोड़कर चली ही जाने वाली है। दादी माँ की बात सुनकर नंदिनी की आंखें फटी की फटी रह गईं। नंदिनी आंखें फाड़कर कौशल्या देवी से, नंदिनी, दादी माँ आप जानती हैं कि मेरा और देव का डिवोर्स होने वाला है। कौशल्या देवी नंदिनी का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, बेटी मुझे सब कुछ बहुत पहले से ही पता है। प्रतिभा ने मुझे सब कुछ पहले ही बता दिया था। इतना कहकर कौशल्या देवी की आंखों में आंसू आ गए। आ इधर बैठ मेरी बेटी, तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। नंदिनी वहीं दादी माँ के पास अपनी नज़रें झुकाकर बैठ जाती है। कौशल्या देवी नंदिनी को समझाते हुए बोली, बेटी मेरा देव दिल का बहुत अच्छा है, मगर भगवान ने उसके साथ कभी कुछ भी अच्छा नहीं किया। उससे वो हर खुशी छीनते चले गए। जब वो 12 साल का हुआ तो उसके सिर से माँ बाप का साया छीन लिया और छोड़ गए एक 10 साल की श्वेता उसके भरोसे। मगर मेरा देव छोटी सी उम्र में भी बड़ा समझदार था और साहसी था। जिस उम्र में बच्चे अपने दोस्तों के साथ खेलते कूदते हैं, उस उम्र में मेरे देव ने अपने कारोबार और छोटी सी बहन श्वेता को बहुत अच्छे से संभाला। माना कि मैं थी उसके साथ, मगर मैं ठहरी अनपढ़ गवार, मुझे कहाँ कुछ समझती हिसाब किताब के बारे में। लेकिन मेरे देव ने दिन रात एक करके अपनी बहन और कंपनी दोनों को संभाला। अपनी बहन की ऐसे परवरिश की, उसे अपने माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं हुई। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि श्वेता बहुत ही जिद्दी और घमंडी होती चली गई। श्वेता जिस चीज़ पर हाथ रखती वो उसकी हो जाती। श्वेता की खुशी ही देव के लिए सब कुछ थी। उसकी खुशी के लिए उसने अपने सपने, अपने प्यार तक को भुला दिया। दादी माँ की बात सुनकर नंदिनी बोली, प्यार को भुला दिया मतलब? हाँ नंदिनी, देव एक लड़की से प्यार करता था। उसके साथ अपनी जिंदगी के सपने देखे थे उसने। लेकिन श्वेता के घमंड और जिद की वजह से उस लड़की ने देव से शादी करने से मना कर दिया। श्वेता को वो लड़की पसंद नहीं थी, इसलिए श्वेता उसकी हर बार बेइज्जती करती रहती। मगर देव श्वेता को कभी नहीं डांटता। उस लड़की ने देव से कहा, तुम्हें मुझ में से और अपनी बहन में से किसी एक को चुनना होगा। देव ने श्वेता को चुना और अपने प्यार का गला घोंट दिया। भूल गया उस लड़की को। लेकिन श्वेता ने क्या किया? अपने प्यार के लिए उस भाई से ही मुंह फेर लिया, जो भाई उसके लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने को तैयार था। तोड़ दिया उसने देव से रिश्ता अपने प्यार के लिए। तुम्हारे साथ भी देव ने जो किया श्वेता की खुशी के लिए किया। अगर वो ऐसा नहीं करता तो श्वेता अपनी जान दे देती। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था, इसलिए मजबूरन देव को तुमसे धोखे से शादी करनी पड़ी। उसने हमेशा दूसरों के बारे में सोचा, कभी अपने बारे में तो सोचा ही नहीं। तुम भी उसे अपना गुनहगार समझती हो नंदिनी। उसने सिर्फ अपनी जिंदगी में दुख ही दुख झेले हैं, कभी किसी ने उसे समझने की कोशिश नहीं की। कौशल्या देवी इतना कहते कहते फपक फपक कर रो पड़ी। मैं मानती हूँ नंदिनी बेटा, तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या तुम देव की बुराइयों को भुलाकर उसकी अच्छाइयों को नहीं अपना सकती? देव अब बहुत बदल गया है नंदिनी, और ये सब हुआ है तुम्हारे आने से। मेरे देव को जिंदगी में कभी प्यार नहीं मिला। क्या तुम मेरे देव को वो खुशी, वो प्यार दोगी जिसके लिए वो अब तक तरसता रहा? कौशल्या देवी की बातें सुनकर नंदिनी के आंसू रोके नहीं रुके और वो दादी माँ की गोद में सर रख कर रो पड़ी। दादी माँ उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, देखो बेटा, मैं समझ सकती हूँ किसी को माफ़ करना इतना आसान नहीं होता। मैं तुम पर बोझ नहीं डाल रही हूँ, मगर एक बार अपने दिल से ज़रूर पूछना कि क्या सच में मेरा देव इतना बुरा है जो तुम उसे माफ़ नहीं कर सकती? कौशल्या देवी की बात सुनकर नंदिनी कुछ नहीं बोल पाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी बात का क्या जवाब दे। वो रोते हुए भागकर अपने कमरे में आई और दरवाज़ा बंद करके बेड पर धड़ाम से पेट के बल लेट गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो देव के दर्द भरी कहानी सुनकर रो रही है या फिर आप बीती पर। इधर देव का ऑफिस के काम में मन नहीं लग रहा था। बार बार नंदिनी का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगता। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी मासूमियत, उसके साथ बिताया हर लम्हा याद करके अकेले में ही बैठा मुस्कुराने लगता। तभी केबिन में विकास का किसी काम से आना हुआ। विकास खड़ा बहुत देर से देव के एक्सप्रेशन देख रहा था। देव अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। तभी विकास ताली बजाते हुए बोला, वाह भाई वाह, काम काज छोड़कर भाभी के ख्यालों में खोए हुए हैं साहब।
विकास की बात सुनकर देव अपने ख्यालों से बाहर आ गया और विकास से बोला, अरे विकास, तू भी ना कुछ भी बोलता रहता है। मैं नंदिनी के बारे में नहीं सोच रहा था। मैं तो सोच रहा था कि आखिर कंपनी में ऐसा कौन है जो करोड़ों का घपला कर रहा है और मेरी नज़र से बचा हुआ है। आखिर वह कौन है? देव की बात सुनकर विकास देव से बोला, भाई आप टेंशन मत लीजिए, आप अपनी शादीशुदा जिंदगी पर ध्यान दीजिए। आपकी नई नई शादी हुई है, आपको भाभी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और आप कंपनी के घोटाले की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। अब मैं आ गया हूँ ना, मैं बहुत जल्द पता लगा कर रहूँगा कि ये किसका काम है। आप इस बात की चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए और नंदिनी भाभी का ख्याल रखिए। भाभी आपसे बहुत प्यार करती हैं, उन्हें अकेला मत छोड़ा कीजिए, नहीं तो पता चले कि आप अपने काम में ही उलझे रहें और भाभी का दिल कहीं और लग जाए। फिर मत कहिएगा कि मैंने आपको समझाया नहीं। इतना कहकर विकास हंसने लगा। विकास की बातें सुनकर देव की आंखें निकालते हुए विकास की तरफ देखकर बोला, बकवास बंद करो विकास अपनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। नंदिनी मुझसे प्यार नहीं करती। मैं तो खुद चाहता हूँ कि उसका दिल कहीं और लग जाए और उसकी उस शख्स से शादी करवा दूँ जिससे नंदिनी हमेशा खुश रहे। देव की बात सुनकर विकास हैरान होते हुए बोला, भाई आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी नज़रें मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैंने नंदिनी भाभी की आंखों में आपके लिए सच्ची मोहब्बत देखी है और आप ये इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि नंदिनी भाभी आपसे प्यार नहीं करती? देव आंखों में आंसू भरकर विकास से बोला, विकास तू मेरा भाई ही नहीं, मेरे बचपन का दोस्त भी है। मैंने तुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाई। तुझे तो पता ही है कि मैंने नंदिनी के साथ कितना गलत किया है, जिस वजह से नंदिनी मुझसे कितनी नफरत करती है। मुश्किल से मैंने उससे दोस्ती की थी। नंदिनी ने मुझ पर पहली बार भरोसा करके मेरी दोस्ती को स्वीकार किया था और एक वादा भी मांगा था कि हमारी दोस्ती सिर्फ दोस्ती ही रहेगी, दोस्ती से आगे कुछ नहीं। लेकिन मैंने तो उसका भरोसा, उससे किया हुआ वादा सब कुछ तोड़ दिया। मैंने ऐसा काम किया है कि जिस वजह से मैं नंदिनी से नज़रें तक नहीं मिला पा रहा हूँ। विकास को ये सब बातें कहते हुए देव की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। वो विकास की तरफ पीठ करके अपने दिल का सारा हाल सुना रहा था। देव की बात सुनकर विकास अपनी जगह से खड़ा हुआ और देव के कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा देते हुए बोला, मैं जानता हूँ भाई कि आपकी और नंदिनी भाभी की शादी किन हालातों में हुई थी, लेकिन वह सब पुरानी बातें हैं। उसके लिए नंदिनी भाभी ने आपको कब का माफ़ कर दिया है। आप ही सोचिए, अगर उन्होंने आपको माफ़ न किया होता तो क्या वह आपसे दोस्ती करती? नहीं, कभी नहीं करती। नंदिनी भाभी का आपसे दोस्ती करना इस बात की गवाही देता है कि उन्होंने आपको माफ़ कर दिया था। मगर फिर ऐसा क्या हो गया जिस वजह से आप खुद को नंदिनी का गुनहगार मान रहे हैं? आखिर हुआ क्या है, मुझे भी तो बताइए, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। विकास की बात सुनकर देव नर्वस होते हुए बोला, विक्की, कल रात जब बारिश हो रही थी तो मैं और नंदिनी दोनों ही खिड़की के पास खड़े होकर बारिश का आनंद ले रहे थे। नंदिनी अपने पापा को बहुत याद कर रही थी। मैं बस उसे समझा रहा था और उसके दिल का दर्द बांट रहा था। खिड़की खुली हुई थी, इस वजह से बारिश की बूंदें हवा के झोंके से कमरे में आ गई थीं, जिस वजह से फर्श गीला हो गया था। मैंने नंदिनी से कहा, नंदिनी बहुत रात हो गई है, अब सोते हैं। नंदिनी जैसे ही बेड की तरफ जाने लगी, उसका पैर फिसल गया। मैं बस उसे गिरने से बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं भी खुद को बैलेंस न कर सका और धड़ाम से नंदिनी के ऊपर ही गिर पड़ा। विक्की, मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं अपने होश खो बैठा और नंदिनी के इतने करीब होने लगा जितना मुझे नहीं होना चाहिए था। देव की बात सुनकर विकास झटके से देव को कंधे से पकड़कर अपनी तरफ करते हुए बोला, भाई तो क्या तुम दोनों कल रात? शरारती मुस्कान मुस्कुराते हुए देव की आंखों में देखने लगा। देव विकास के सर पर थप्पड़ मारते हुए बोला, पागल, कुछ भी बोलता है। जैसा तू सोच रहा है वैसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मुझे नंदिनी के इतने करीब नहीं होना चाहिए था। मैं नंदिनी को कैसे किस कर सकता हूँ? मैं तो सिर्फ उसका दोस्त था ना। अपना सर छटकते हुए, नहीं नहीं विक्की, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और मुझे अपनी गलती सुधारनी होगी और इस गलती को सुधारने में तुम मेरी मदद करोगे। देव की बात सुनकर विकास बोला, भाई मैं? हाँ विक्की तुम। मैं कैसे भाई? आखिर आप चाहते क्या हैं? देव विकास की ओर देखते हुए बोला,
विक्की, मैं चाहता हूँ कि मैं नंदिनी के वो हर सपने पूरे करूँ जो उसने अपनी शादी को लेकर देखे थे। तू बस जल्दी से ये पता लगाने की कोशिश कर कि नंदिनी की ज़िंदगी में शादी से पहले कोई लड़का था क्या जिसे वो पसंद करती हो, या कोई खास दोस्त। देव की बात सुनकर विकास बोला, भाई आप ये क्या कह रहे हो? आप जानते भी हो कि ये आप क्या करने जा रहे हो? मुझे साफ साफ नज़र आता है कि नंदिनी भाभी आपसे प्यार करने लगी हैं, मगर आपको क्यों नज़र नहीं आता? आप क्यों पागलपन करने जा रहे हो? जल्दबाजी में आप कहीं कुछ ऐसा न कर दें जिससे आपको ज़िंदगी भर पछताना पड़े। देव विकास को गुस्से से घूरते हुए, विक्की, तुम्हें मेरी मदद करनी है तो करो, वरना मैं यह काम खुद कर लूँगा। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैंने अब तक जो भी गलतियाँ की हैं उन्हें ठीक करने का समय आ चुका है। और हाँ, अगर दादी माँ से इस बारे में कुछ भी बताने की कोशिश की तो समझ लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विकास थोड़ी देर कुछ नहीं बोला। वो जानता था कि देव ने एक बार जो कमिटमेंट कर ली फिर वो किसी की नहीं सुनता। विकास धीमी आवाज़ में देव से बोला, भाई जैसा आप बोलेंगे वैसा मैं करने को तैयार हूँ, मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा, जो भी करना सोच समझ कर करना। इतना कहकर विकास केबिन से बाहर चला गया। ऑफिस में देव पूरा दिन परेशान रहा। शाम को खुराना मेंशन में देव भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। देव मन में, हे कृष्ण, अगर नंदिनी की खुशी मुझसे जुदा होने में है तो मुझे इतनी ताकत दो कि मैं ये कर पाऊँ। पीछे से दादी माँ आती हैं। दादी माँ, देव तू किस जुदाई की बात कर रहा है बेटा? कुछ छुपा रहा है मुझसे? देव जल्दी से, नहीं दादी माँ, बस कंपनी की टेंशन है। दादी माँ के चेहरे पर शक झलकता है। इधर अपने कमरे में नंदिनी आईने के सामने खड़ी है, देव की यादों में खोई हुई खुद से। नंदिनी, ये कैसा पागलपन है? क्यों तू देव के बारे में ही क्यों सोचती रहती है? हुआ क्या है तुझे नंदिनी? कहाँ तो तू देव से नफरत करती थी और अब उससे दूर होने के नाम से डर लगता है। दादी माँ ठीक कहती हैं, देव दिल का बहुत अच्छा है, मेरी बहुत केयर करता है। उसने जो भी मेरे साथ किया उसके लिए मेरे दिल ने उसे कब का माफ़ कर दिया। मगर क्यों? क्या मैं देव से प्यार करने लगी हूँ? लेकिन वो मुझे तलाक देना चाहता है। नंदिनी, देव तुझे कभी नहीं समझेगा, लेकिन ये दिल क्यों सिर्फ उसी के लिए धड़कता है? उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। दादी माँ ने आपको बुलाया है भाभी। विकास पीछे से नंदिनी को आवाज़ देता है। नंदिनी खुद से इतनी तेज तेज बातें कर रही थी कि विकास ने उसकी सारी बातें सुन ली थी। नंदिनी धीरे से, विकास मुझे पता है तुमने मेरी बात सुन ली है, मगर इस बारे में देव से कुछ मत कहना। विकास, लेकिन भाभी। नंदिनी, लेकिन कुछ नहीं विकास, अभी तुम देव से कुछ मत कहना। जब सही समय आएगा तो मैं खुद देव को सब बता दूंगी। विकास, हाँ, मैं अपना सिर हिलाते हुए जी भाभी कहकर कमरे से बाहर चला जाता है। नंदिनी कुछ देर बाद दादी माँ के पास जाती है। रास्ते में ही देव के चाचा चाची का कमरा पड़ता था। वो दोनों आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे। नंदिनी को ऐसा एहसास हुआ कि चाचा चाची मेरे और देव के बारे में कुछ बात कर रहे हैं। अपना नाम सुनकर नंदिनी गेट के पास खड़े होकर सुनने लगती है। चाचा, मैंने सुना है देव नंदिनी को तलाक देने वाला है। चलो अच्छा ही है, कम से कम हमारे कुछ करने से पहले ही नंदिनी इस घर से चली जाएगी। देव की चाची, हाँ ठीक ही है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नंदिनी को हम दोनों पर शक हो गया है कि हम दोनों ने ही कंपनी में घोटाला करते हैं। एक नंदिनी ही है जो हमारे काम में रुकावट पैदा कर सकती है। ये इस घर से चली जाएगी तो हमारे सारे रास्ते से कांटा निकल जाएगा। देव के चाचा हंसते हुए, एक बार इसके बाप ने भी हम दोनों का राज उजागर करने की कोशिश की थी, लेकिन कर न सका। हमने उस पर ही हेरा फेरी का झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसे जेल भिजवा दिया और देव के पापा और नंदिनी के पापा की पक्की दोस्ती में दरार डाल दी। जब नंदिनी का बाप कुछ नहीं कर पाया तो ये नंदिनी किस खेत की मूली है। हमने तो सोचा था कि इसे घर से कैसे निकाल पाएंगे, लेकिन चलो अच्छा हुआ जो देव खुद इसे घर से निकाल रहा है। हमें तो बस सही मौके का इंतज़ार करना है। जैसे ही ये नंदिनी घर से बाहर और हम पूरी कंपनी पर अपना कब्जा कर लेंगे और देव को सड़क पर ले आएंगे। देव को कभी पता नहीं चलेगा कि उसके घर में ही उसकी बर्बादी का राज छुपा हुआ है। इतना कहकर दोनों ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। नंदिनी उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है।
नंदिनी को बहुत दुख हुआ कि देव के चाचा चाची ही उसे बर्बाद करना चाहते हैं। और तो और इन लोगों ने ही मेरे पापा पर हेरा फेरी का झूठा इल्ज़ाम लगाया था, जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पाए और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बस बहुत हुआ, अब मैं इन दोनों का पर्दाफाश करके रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तब तक इस घर से नहीं जाने वाली जब तक मैं देव के सामने इन दोनों का सच नहीं ले आती। देव लैपटॉप पर बैठा है, स्क्रीन पर मैट्रिमोनियल साइट्स खुली हुई है। विकास अंदर आता है। विकास भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? देव, नंदिनी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रहा हूँ। विकास हैरान, क्या? लेकिन भाभी तो। देव सख्त लहजे में, बस और कुछ मत कहना, मैं नंदिनी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। देव की बात सुनकर विकास बिना कुछ बोले कमरे से चला जाता है। नंदिनी दादी माँ के कमरे में। नंदिनी दादी माँ, आपने मुझे बुलाया? कौशल्या देवी, हाँ बेटा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, इसलिए सोचा तुझे अपने पास बुला लूं और तुझसे अपने दिल की कुछ बातें कर लूं। आजा, मन बहुत उदास हो रहा था, मेरे पास बैठ। कुछ देर बैठकर दादी माँ और नंदिनी दोनों बातें करते रहे। दादी माँ नंदिनी को देव के बचपन की शरारती बातें बताती रहीं। नंदिनी उन बातों पर ठहाके लगाकर हंसती रही। दादी माँ से बात करने के बाद नंदिनी जब कमरे में आई तो उसने देखा कि देव लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा है। कहने को तो नंदिनी ने 2 दिन से देव से बात नहीं की थी, मगर उसे ऐसा लग रहा था मानो देव से कितने महीनों से बात नहीं की है उसने। वो देव से बात करने को छटपटा रही थी, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करे। नंदिनी कुछ कहते उससे पहले ही देव लैपटॉप पर अपना काम करते हुए ही बोला, देव, नंदिनी कल एक बिजनेस पार्टी है, तुम भी चलना मेरे साथ। नंदिनी हैरान, मैं? लेकिन मुझे क्यों? देव, क्योंकि वहाँ एक खास मेहमान से तुम्हारी मुलाकात करवानी है। नंदिनी चुप रह जाती है। नंदिनी मन ही मन सोचते हुए, कौन सा खास मेहमान? कहीं देव किसी लड़की से मेरी मुलाकात तो नहीं करवाने वाले? क्या सच में वो मुझे अपनी ज़िंदगी से दूर करना चाहते हैं? उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। देव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, घबराओ मत नंदिनी, बस तैयार रहना, तुम पर सबकी नज़रें टिक जाएंगी। नंदिनी थोड़ा गुस्से और थोड़ी घबराई हुई, मुझे नहीं पता तुम क्या करने वाले हो, लेकिन अगर मैं गई तो सिर्फ तुम्हारे लिए। देव उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराया, मगर कुछ नहीं बोला। अगली शाम बिजनेस पार्टी। नंदिनी ने गहरे नीले रंग की ड्रेस पहनी थी। जब वो सीढ़ियों से उतर रही थी तो देव की नज़रें उस पर टिक गईं। देव मन ही मन, क्या सचमुच ये वही नंदिनी है जिसे मैंने अपनी जिद में शादी के बंधन में बांध लिया था? काश ये रात कभी खत्म ना हो। देव ने आगे बढ़कर नंदिनी को हाथ थमाया। आज तुम सबसे खास हो नंदिनी। नंदिनी शर्माते हुए, देव तुम आज कुछ ज़्यादा ही बदल गए हो। पार्टी हॉल में हल्का म्यूजिक बज रहा था। देव ने सबके सामने नंदिनी को डांस फ्लोर पर ले जाकर उसका हाथ थाम लिया। नंदिनी हैरान, देव सब देख रहे हैं। देव मुस्कुराते हुए धीरे से उसके कानों में, तो देखने दो, आज मैं किसी से नहीं डरता, दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरी हो। नंदिनी का दिल धड़क उठा। वो देव की बाहों में खुद को भूल चुकी थी, लेकिन तभी एक शख्स उसके पास आकर बोला, हेलो मिस नंदिनी, मैं वही खास मेहमान हूँ जिससे देव आपको मिलवाना चाहते थे। नंदिनी चौंक गई और देव की तरफ सवालों भरी नज़रों से देखा। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ नंदिनी, इनसे मिलो, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं और तुम्हें देखकर ये भी समझेंगे कि तुम मेरी ज़िंदगी में कितनी बड़ी खुशी लाई हो। नंदिनी की आंखों में आंसू थे, खुशी और मोहब्बत के। उसने धीरे से देव का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, देव, अब मुझे समझ आया, तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ। देव ने मुस्कुराकर कहा, और मैं तुम्हारे बिना। उसने नंदिनी को हल्के से अपनी बाहों में भर लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पार्टी के एक कोने में विकास और चाची खड़े सब देख रहे थे। विकास धीरे से, अगर देव और नंदिनी एक हो गए तो हमारे सारे प्लान चौपट हो जाएंगे। विकास गुस्से और हैरान होते हुए, देव भाई ने आखिर भाभी से झूठ क्यों बोला? उन्हें ये क्यों नहीं बताया कि वो इस इंसान से नंदिनी भाभी की शादी कराना चाहते हैं? चाची गुस्से में, मैंने तुझे पहले ही समझाया था कि देव के साथ रहकर इन दोनों को ऐसे अलग कर दे कि उन्हें खबर भी न हो, मगर तुझसे कुछ नहीं हो सका। अगर देव की कंपनी और प्रॉपर्टी पर कब्जा करना है तो सबसे पहले देव और नंदिनी को अलग करना होगा। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा
कि इनके बीच फिर से गलतफहमियां पैदा हो जाएं। विकास: सही कहा मॉम आपने। अब तक ये सोचकर चुप था कि देव भाई खुद ही एक दिन नंदिनी भाभी को तलाक देकर खुराना मेंशन से बाहर निकाल देंगे, मगर ये इतना आसान नहीं है जितना लगता है। हमें कुछ बड़ा सोचना होगा इन दोनों को अलग करने के लिए। तो दोस्तों, देखना यह है कि आखिर अब विकास ऐसा क्या करने वाला है। क्या विकास की चाल कामयाब हो पाएगी? क्या विकास और उसकी मॉम देव और नंदिनी को अलग करने में कामयाब होंगे? जानने के लिए देखते रहिए इंटरेस्टिंग स्टोरी कैसा है ये बंधन अनजाना। तो दोस्तों, मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी और आपके हिसाब से इस कहानी में आगे क्या होना चाहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कहानी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।